हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्रॉप्स इम्प्रूवमेंट का। अब हमने ना अपनी फसलों को उगा लिया, हमने अपना पेस्टिसाइड विजिसाइड का यूज़ कर लिया। अब हम जानवरों से मिलने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं और उसके लिए हम अलग अलग टाइप ऑफ जानवरों को अपने यहाँ पालते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे देश में दूध जो है एक वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है जो कि रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ किया जाता है। तो दूध देने वाले जो हमारे पशु हैं मेनली काउस एंड बफेलोज, तो हम इनको पालते हैं और इनकी देखभाल करते हैं और इनसे मिलने वाले दूध और दूध से बनने वाले अनेक प्रोडक्ट जो हैं हमारे देश में उनकी काफ़ी डिमांड है। तो अब क्या होता है कि जैसे काउज हो गए, बफेलोज हो गई, इन्हें जब हम पालते हैं और इनकी देखभाल करते हैं तो जैसे हम बीमार होते हैं, हमें बीमारियां हो जाती हैं, हमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो हमारे जानवरों को भी इसी तरह की इन्फेक्शंस बीमारियां हो जाती हैं। तो जब हम इन्हें पालते हैं तो हमें इनके साफ़ सुथरे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें साफ़ सुथरा रखें, रोज़ इन्हें नहलाएं, इनके जो खाने का जो हमारा जगह होती है वो साफ़ सुथरी हो और इन्हें वो खाना दिया जाए जिसके अंदर प्रॉपर रफेज, इनके हिसाब से जिसके अंदर प्रॉपर रफेज और सारे न्यूट्रिएंट जो कि इनके लिए ज़रूरी हैं वो हम इन्हें दें। क्योंकि जब हम इन्हें इनका प्रॉपर न्यूट्रिएंट देंगे, इनका हर तरीके से ध्यान देंगे, तो बदले में ये भी हमें बेहतरीन तरीके की क्वालिटी का दूध देंगे जो कि हमारे वन ऑफ द बैलेंस डाइट का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा एक हम बोले प्रोडक्ट है। तो जब हमारे जो इंडियन ब्रीड्स होती हैं, ऐसा होता था कि जो हमारी इंडियन ब्रीड होती थी उनसे हमें इतना ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती थी। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या करा कि कुछ जो हमारी एग्जॉटिक या फॉरेन ब्रीड्स ऑफ काउज और बफेलोज थी उनका हमने इस तरह से किया कि उनका इंडियन ब्रीड के साथ हमने एक क्रॉस म्यूटेशन कराया, जिससे जो धीमे धीमे जो हमारी इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउज और बफेलोज थी उनसे मिलने वाली हमारी दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ गई। तो इस तरीके से हम अपने एनिमल प्रोडक्ट में सबसे पहले किस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं, ये हो गया हमारा मिल्क। अब मिल्क के बाद जो हमारा मेनली बहुत सारे घरों में यूज़ किया जाता है वो हमारा यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने मिल्क का कर लिया, वो अब जो दूसरा प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है वो हमारे यूज़ किया जाता है एग्स। एग्स के लिए की जाती है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में हमारे देश में मुर्गियों को और बत्तखों को पाला जाता है और उनसे मिलने वाले अंडों से आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे घरों में लोग सुबह नाश्ते में और खाने के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में एग्स का यूज़ करते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि बर्ड्स फ्लू फैल गया और जो बर्ड्स होती हैं उनमें जब ये बर्ड फ्लू फैलता है तो बहुत तेज़ी से ये सारी बर्ड्स को न केवल इन्फेक्ट करता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है, बल्कि उस बर्ड को खाना ना केवल उसके जैसे कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, चिकन खाते हैं, वो खाने वाले इंसान के लिए भी सही नहीं होता है। तो ये हमें इंश्योर करना होता है कि जब हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो जहाँ पर हम अपनी मुर्गियों को और बत्तखों को रख रहे हैं वो हिस्से, वो पिंजरे बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, वहाँ पर रोज़ साफ़ सफाई की जाए, उन्हें जो हम दाना खिला रहे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट हो, पूरा अच्छे तरीके से उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले और उनकी साफ़ सफाई के साथ साथ समय समय पर होने वाली उनकी बीमारियाँ जैसे बर्ड फ्लू हो गई या सारी और भी सारी उनको जो डिसीज़ होती हैं उनसे बचने के लिए समय समय पर उनका भी हम वैक्सीनेशन कराते रहें। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट जो हम एनिमल से मिलने वाला यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एग्स, जिसके लिए हम करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। अब हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट आता है जो कि हमारा हम एनिमल से मिलने वाली चीज़ों को यूज़ करते हैं वो आती है हमारी फ़िश। देखिए हमारी जो कंट्री है हम एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन को बियर करते हैं और ये एक ना कुदरत का नियम होता है कि जहाँ पर जिस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं उन लोगों की, उस जगह रहने वाले लोगों की फूड हैबिट्स वैसे ही बन जाती है। क्योंकि बहुत लंबी कोस्ट लाइन हम शेयर करते हैं हमारी कंट्री में है, तो हमारी कंट्री के बहुत बड़े हिस्से में जो लोग हैं वो फ़िश को खाना बहुत ज़्यादा एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो फ़िश की जो हमारी प्रोडक्शन है, जो फ़िश की जो हम एक तरह से बोले फार्मिंग है जिसे हम फिशरी बोलते हैं, वो हमारे यहाँ करी जाती है। तो हमारे यहाँ ना जैसे फिन फिशरी, शेल फिशरी, कैप्चर फिशरी, कल्चरल फिशरी, अलग अलग हमारे देश में ये टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं। मछलियाँ जो होती हैं समुद्र की खारे पानी की मछलियाँ होती हैं, मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं
और हमारी ब्रैकिश वाटर फिशरी भी होती है। तो मराइन फिशरी वो जैसे कि जो हमारे नॉर्मल पानी में पाई जाती है, एक्वाकल्चर हम एक यूज़ करते हैं, इनलैंड फिशरीज़ हम यूज़ करते हैं, और हम इसी तरह कंपोजिट फ़िश कल्चर यूज़ करते हैं। कंपोजिट फ़िश कल्चर में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जो ग्लासेस होते हैं हमारे, ग्लासेस के जैसे एक्वेरियम में आप फ़िशेस को देखने जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्लासेस में हम फ़िशेस को रियर करते हैं मतलब पालते हैं। अब क्या होता है कि वो बहुत बड़े बड़े, जैसे हमारे कमरे हो गए, इतने बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े हमारे ग्लासेस होते हैं। इसमें जो फ़िशेस को पाला जाता है कंपोजिट फ़िश कल्चर में, इसमें क्या किया जाता है, जो फ़िश होती हैं अलग अलग पानी के लेवल पर अलग अलग टाइप की फ़िश रहती हैं, और ये फ़िश अपने उसी पानी के एक जो इनकी मॉडरेट हम बोलें कि लेंथ और ब्रेथ है, उसी हिस्से में रहती हैं, उससे बहुत ज़्यादा नीचे या उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहती। तो जब हम उन्हें उसी उसमें बहुत बड़े हमारे ग्लास के हम बोलें कमरे में हमने उनको पालना शुरू करा, तो नीचे वाली लेयर पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िश, मिडिल लेयर पे अलग टाइप ऑफ फ़िश, टॉप लेयर पे अलग टाइप ऑफ फ़िश, हम बहुत सारी फ़िशेस जो हैं आपस में एक ही साथ उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम पाल लेते हैं। और जैसे जैसे ये क्रॉस ब्रीड करती जाती हैं, हम इन्हें निकालते जाते हैं और अपनी फ़िश की जितने भी हमारी नीड्स होती हैं उसको पूरा करते रहते हैं। तो कंपोजिट फ़िश कल्चर से हमें एक ही बार में एक तरह से अलग अलग उनका खाना अलग अलग होता है, फूड नीड अलग होती है, हम उनसे एक ही हम तरह से बोले कि फ़िश में हम एक उसमें बहुत सारी टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ फ़िशेस को हम रियर कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा बी कीपिंग। बी कीपिंग जिसे आप जानते हैं मधुमक्खियों को पाला जाता है। तो बी जो मधुमक्खियों का जो मिलने वाला हमारा शहद है, जिसे हम हनी बोलते हैं, हमारे देश में हनी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत सारी दवाइयों में उसको यूज़ किया जाता है। और जो मधुमक्खियों का जो हम बी कीपिंग करते हैं उसके लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं कि किस तरह से पहले फूलों के बेड को तैयार किया जाता है, और वहाँ पर अलग अलग जो होते हैं लकड़ियों से बने हुए कई मंजिला छोटे छोटे घर तैयार किए जाते हैं जिनमें मधुमक्खियों को पाला जाता है। और जो ये मधुमक्खियाँ होती हैं आसपास मिलने वाले फूलों से उस नेक्टर को तैयार करती हैं, और फिर उसके बाद जो बी कीपिंग में वो नेक्टर इकट्ठा किया जाता है, और जब वो हमारे वो फिल हो जाते हैं उनके सारे के सारे वो जो उन्होंने हनी को कलेक्ट किया है, हम उसको धीमे से सावधानी से निकाल लेते हैं, और प्योर हनी को हम अपने अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। और इस तरीके से ये जो हमारे अलग अलग तरीके की हम बोलें कि जो हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं हम इनको यूज़ करते हैं। तो चाहे हमारा मिल्क हो जिसके लिए काऊ और बफेलो को यूज़ करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग हो, फिश कल्चर हो, बी कीपिंग हो, ये सारे एनिमल्स भी मिलकर हमारे एक बैलेंस डाइट का एक हिस्से को पूरा करते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट से हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जो हम हरी फसलें उगाते हैं जिन्हें हम क्रॉप्स बोलते हैं, उनसे हमें सीरियल मिलते हैं। इसी तरह लेग्यूम क्रॉप से हमें दालें मिलती हैं जो हमारी प्रोटीन की नीड को पूरा करती हैं। काऊ और बफेलो से हमें मिल्क मिलता है जो कि हमारी लिए कंप्लीट फूड होता है। इसी तरह जो एग है वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। फ़िश जो होती हैं उनसे हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और शहद तो हमारा ना केवल बहुत सारी दवाइयों में डलता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और बहुत सारे हम बोलें कि जो फिटनेस फ्रीक होते हैं वो लोग जब शुगर छोड़ देते हैं तो वो शुगर की बजाय हनी का यूज़ करते हैं और अपनी डेली नीड्स की जो हम बोलते हैं मीठे की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा 9th क्लास का जो बायो का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कल की क्लास से हम नई क्लास का एक नया सब्जेक्ट लेंगे, और अब बायो से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।